नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसकी वजह से इलाके में तनाव फैल गया। इस दौरान एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना के बाद युवक के समर्थन में भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने आरोपी के खिलाफ एनकाउंटर की मांग की है। ग्रामीणों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वे लाठी डंडों से लैस होकर युवक रामगोपाल के शव के साथ मेहसी तहसील पहुंच गए। स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि बवाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का आक्रोश प्रशासन और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है और इस मामले को लेकर तनाव और बढ़ने की आशंका है। देर शाम अजित पवार गुट के एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भारी हलचल मच गई है। इस हत्या के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए चुनौती दी कि जिन लोगों ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई और जो इस वारदात के पीछे थे, उनका एनकाउंटर करने की हिम्मत दिखाएं। राउत के इस बयान ने मामले को और भी राजनीतिक रंग दे दिया है और इसे लेकर सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ने की संभावना है। यह घटना न सिर्फ राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच तनाव भी बढ़ा रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाती है। बाबा सिद्दीकी के अंतिम संस्कार के दौरान उनका बेटा जीशान सिद्दीकी बेहद भावुक नजर आया। एक वीडियो में जीशान को अपने पिता के जाने का दुख सिर पटक कर रोते हुए देखा गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जहां जीशान की भावनात्मक हालत ने लोगों का ध्यान खींचा है। बाबा सिद्दीकी के अंतिम संस्कार में परिवार और करीबियों के साथ कई बड़े चेहरे शामिल हुए, जिनमें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी मौजूद थे। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के अच्छे संबंध रहे हैं और इस दुखद मौके पर सलमान खान भी अंतिम संस्कार में पहुंचे, जिससे परिवार को संबल मिला। जीशान सिद्दीकी, जो खुद एक प्रमुख नेता हैं, इस भावुक पल में अपने पिता के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे। उनके इस वीडियो ने हर किसी को उनके दर्द को महसूस करने पर मजबूर कर दिया। इजराइल के विनाशकारी हमले का अब हिजबुल्लाह ने जबरदस्त जवाब दिया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे घातक वार किया है। हिजबुल्लाह ने रविवार रात इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला किया। इजराइल डिफेंस फोर्स (IDF) के मुताबिक इस हमले में 4 सैनिकों को मौत हो गई है और कम से कम 60 सैनिक घायल हुए हैं। इनमें 7 गंभीर रूप से घायल हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाकर लगभग 25 रॉकेट और मिसाइलें दागीं। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक हमले से पहले किसी तरह का वार्निंग सायरन नहीं दिया गया। इजराइल पर हिजबुल्लाह के इस हमले को अब तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले को लेकर माना जा रहा है कि हमास इस हमले से दुनिया को अमेरिका में हुए 9 बार 11 हमले की याद दिलाना चाहता था। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने दावा किया है कि हमास ने कई सालों पहले से ही इजराइल पर एक बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी थी और इसे बिग प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। रॉकेट हमलों के अलावा हमास इजराइल के प्रसिद्ध अजरीली टावर्स पर एक विशाल हमला करने वाला था। उसने इसके लिए रिसर्च और तमाम तैयारियां भी की, लेकिन बाद में हमास ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया और हमला करने के दूसरे तरीकों की ओर बढ़ा गया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय गंगवार का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि गौशाला में लेटने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाती है। यह बयान चर्चा का विषय बन गया है और लोग इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अपने बयान में संजय गंगवार ने कहा कि गाय के गोबर और गोमूत्र के संपर्क में रहने से कई बीमारियां ठीक होती हैं
और अगर कोई व्यक्ति गौशाला में कुछ समय बिताता है तो उसे स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आयुर्वेद में गाय से जुड़ी चीज़ों का इस्तेमाल कई चिकित्सा उपचारों में किया जाता है और इसे एक प्राकृतिक उपचार के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर कई लोगों को आश्चर्यचकित किया है, जबकि कुछ लोग इसे समर्थन भी दे रहे हैं। वहीं कई लोग इसे विज्ञान के विपरीत मानकर आलोचना भी कर रहे हैं। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। धमकी मिलते ही विमान को तुरंत दिल्ली की ओर डाइवर्ट कर दिया गया, जहां उसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के बाद विमान की पूरी तलाशी ली जा रही है। हालांकि अब तक किसी बम के मिलने की सूचना नहीं मिली है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और जांच अधिकारी इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और विमान के हर हिस्से की बारीकी से जांच की जा रही है। यात्रियों में इस धमकी से अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन अब सब सुरक्षित हैं। हरियाणा में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच नायब सिंह सैनी, जो आगामी मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं, आज गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर पहुंचे और अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें चुनाव से पहले और अब चुनाव के बाद भी मां कामाख्या के दर्शन और पूजा करने का अवसर मिला है। उन्होंने हरियाणा की जनता के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की और चुनाव में मिले भारी जनादेश के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार हरियाणा के सभी वर्गों का सम्मान बढ़ाने के लिए मजबूती से काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विधायक दल की बैठक 16 अक्टूबर को होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर पर विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति शासन को हटा लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सरकार ने बनाने का दावा पेश किया था। उन्होंने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट की थी। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने उनके समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसमें उन्होंने सहयोगियों दलों से मिली समर्थन की चिट्ठियां भी सौंपी थीं। उन्होंने 54 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया है। लखनऊ के विकास नगर में दलित युवक अमन गौतम की पुलिस हिरासत में मौत ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। इस घटना के बाद विभिन्न दलों के नेताओं ने इस पर अपनी नाराजगी जताई और मामले की जांच की मांग की है। रविवार को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद अमन गौतम के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। चंद्रशेखर ने इस मामले को दलितों के खिलाफ अन्याय और पुलिस अत्याचार का मामला बताया और न्याय की मांग की। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की और कहा कि वह इस मामले को लेकर सड़कों पर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस घटना ने न केवल राजनीतिक हलकों में बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी गहरी चिंता पैदा की है। अमन गौतम की मौत पर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा विधानसभा चुनाव में 42 सीटें जीतने के बाद गठबंधन सरकार में शामिल होने के बावजूद वह अपनी शर्तों पर सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी अपने सहयोगी दलों जैसे कांग्रेस, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी आप पर कम निर्भरता रखना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस निर्दलीय विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है ताकि वह खुद अपनी ताकत के दम पर सरकार चला सके और अन्य दलों पर निर्भर न रहना पड़े। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले ने इजरायली सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौतियां पेश की हैं और यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में संघर्ष का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। इस हमले के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने आपात बैठकों का आयोजन किया ताकि इस हमले के परिणामों और संभावित प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के हमले इस बात का संकेत हैं कि हिजबुल्लाह अपनी सैन्य क्षमताओं को विकसित कर रहा है और ड्रोन तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है। इजरायल ने हाल के वर्षों में ड्रोन तकनीक में काफ़ी निवेश किया है,
लेकिन अब उसे अपनी सुरक्षा रणनीतियों को फिर से परखने की आवश्यकता है। इस हमले ने इजरायली समाज में भी चिंता बढ़ा दी है और सुरक्षा समुदाय के बीच इस विषय पर बहस चल रही है कि क्या इजरायल को अपनी रक्षा प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता है। ऐसे हमले भविष्य में और बढ़ सकते हैं, जिससे इजरायल को अपने सुरक्षा उपायों को और अधिक सख्त करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। न कोई ड्राइवर, न कोई धक्का देने वाला। आग का गोला बनी आग, ये कार अपने आप सड़क पर दौड़ने लगी। नहीं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं शूट किया जा रहा, ये हकीकत है। बेकाबू कार को देख इस सड़क पर आवाजाही करने वाले लोगों के पसीने छूट गए। देखिए किस कदर खौफजदा लोग अपनी जान हथेली पर रख भागने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान का नाम काफी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक वीडियो 10 साल पुराना है। इस वीडियो में सलमान खान ने उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बाबा सिद्दीकी की तारीफ की थी। इस वीडियो को देखकर लोग विभिन्न प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, खासकर सलमान खान के समर्थन में। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बीच की दोस्ती और सिद्दीकी के योगदान को याद करते हुए यह वीडियो फिर से चर्चा का विषय बन गया है। यदि आप इस विषय पर और जानकारी या विश्लेषण चाहते हैं तो बताएं।